नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशेस उषा कोरजानी में। तो एक बार मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ सूजी के गुजिया। मावे के तो हम बनाते रहते हैं, पर आज आपको मैं बताने जा रही हूँ सूजी के गुजिया। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना मोल्ड के अपने हाथों से ये गुजिया का एकदम परफेक्ट शेप कैसे दे। और इसकी जो अंदर की फिलिंग है यानी कि स्टफिंग है, आप देख रहे होंगे कि इसमें लग रहा है कि मावा हो, पर बिल्कुल भी मावा नहीं है। सूजी और ड्राई फ्रूट से ये भरी स्टफिंग है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनते हैं गुजिया, एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने बनाया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी के गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी। सूजी लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी यानी कि शुगर। चीनी लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप घी। घी लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है आधी चम्मच इलायची का पाउडर। अब यहाँ पे मैंने 3 तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। उसमें लिया है बादाम, फिर मैंने लिया है किशमिश और फिर मैंने लिया है काजू। आप इसकी जो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप नारियल का चूरा। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, इसे डेसिक्रेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। फिर मैंने यहाँ पे लिए है चिरौंजी। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ख़त्म होते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम ये ड्राई फ्रूट्स हमने लिए काजू बादाम और किशमिश, इसकी हम कटिंग कर लेंगे टुकड़ों में। आपको इसे ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बादाम को इस तरह से टुकड़ों में कट किया है, इसी तरह से काजू को भी किया है और किशमिश के मैंने 2 भाग किया है यानी कि 2 पार्ट में इसे बांट दिया है। ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब हम गूंदेंगे इसके लिए आटा, क्योंकि हमें इसे रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोल ले लिया है, उसमें डाल देंगे ये मैदा। ये मैदा हमने छान लिया था छन्नी में। आप जब भी बनाए तो छन्नी में छान ले फिर ही इस्तेमाल करें। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और अच्छे से इसे मसलेंगे। वैसे तो हम कोई भी पूरी या मठरी बनाते हैं तो उसमें हम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोइन के लिए, पर जब भी आप गुजिया बनाएं मावा वाला भी या फिर ये सूजी के गुजिया, तो आप उसमें घी का इस्तेमाल करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे घी डाला है। अच्छे से आपको इसे मसलना है, जब तक ये हाथ में नहीं बनता तब तक आपको इसे मसलते जाना है। ये मसलने का फ़ायदा ऐसा है कि जब भी आप इसे अच्छे से मसलते हैं तो ये लंबे समय तक खस्ता भी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हाथ में एकदम परफेक्ट बन रहा है, यानी हमारा जो ये आटा है वो अच्छे से मोइन हो चुका है। अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटा गूंदना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक साथ अगर पानी डालते हैं तो ये आटा ढीला भी हो सकता है और हमें ये गुजिया बनाने के लिए सख्त आटा चाहिए। तो आपने देखा कि मैंने एक बार पानी डाला, अच्छे से आटा गूंदा, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जा रही हूँ और एकदम सख्त से आपको आटा गूंदना है। ज़्यादा आपको इसे नरम आटा नहीं करना है। तो इस तरह से अच्छे से इसे मसलते जाना है आपको। तो आप देख सकते हैं अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आटा अच्छे से बंध चुका है और ये काफ़ी सख्त है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप पानी डालिएगा। अब इसे आपको ढककर आधे घंटे तक रख देना है। अब जब तक इसे रेस्ट मिल रहा है हम इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो बनाएंगे। तो उसके लिए आपको ले लेनी है इस तरह से चौड़ी कढ़ाई, उसे गैस के ऊपर रख देना है और इसके अंदर आपको डालना है 1 कप सूजी। सूजी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। अब आपको आंच एकदम धीमी रखनी है, ये ध्यान से आप सुन लीजिएगा और कीजिएगा भी। आंच आपको धीमी रखनी है और इसे आपको भूनते जाना है, क्योंकि जब भी आप आंच बढ़ाकर सूजी को भूनते हैं तो उसमें वो फ्लेवर नहीं आता है और आपकी सूजी भी जल सकती है, जिससे आपके गुजिया भी बिगड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है
गैस से आपको धीमी आंच पर ही भूनना है। जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसे भूनती जा रही हूँ। अभी तो इसके अंदर जो घी है वही घुला है, इसे और चलाते जाइए और इसे भूनते जाइए। तो ये जो हम सूजी के गुजिया बना रहे हैं इसमें हम सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी जो ये स्टफिंग है ये सच्ची में ऐसा ही लगता है कि मावे की स्टफिंग है, ऐसा स्वाद आता है इसमें। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा भुनना इसमें शुरू हो चुका है। अब इसे चलाते हुए आपको भूनते जाना है, लगातार आपको इसे चलाते हुए भूनते जाना है। आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में इसका जो रंग है वो बदलता जा रहा है। अभी इसे थोड़ा और हम भूनेंगे, तो इस तरह से चलाते जाइए और 5 मिनट और भून लीजिए। तो लीजिए तैयार है। इस तरह का इसका रंग हो जाए तब आपको गैस को बंद कर लेना है और आपको एक प्लेट लेनी है और इसमें ये भुनी हुई सूजी निकाल लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सूजी निकाल दी है। अब क्या करना है, उसी कढ़ाई में आपको डालना है 1 कप चीनी। अब हम बनाएंगे चाशनी। चीनी डालने के बाद आपको जो कप से हमने 1 कप चीनी डाली उसी कप से आपको आधा कप पानी डालना है और इसे चलाते हुए आपको पकाना है। आँच आपको तेज़ ही रखनी है। इसमें हमको एक तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस चीनी पिघल जाए तब तक ही हमें इसे पकाना है। ध्यान रखिएगा जैसे हम जलेबी इन सब में क्या करते हैं 1 या 2 तार वाली चाशनी बनाते हैं, पर इसमें हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को पिघलाना है। आप देख सकते हैं चीनी थोड़ी थोड़ी पिघलना शुरू हो चुकी है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से जाग आ चुका है। अच्छे से इसे चलाते जाइए और चीनी पिघल जाए तब आपको इसमें डालना है वो भुनी हुई सूजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो चीनी है वो पिघल चुकी है। अब आहिस्ता करके ये भुनी हुई सूजी डालेंगे और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ढीला है, पर धीरे धीरे आप इसे पकाएंगे तो ये जो चीनी और पानी डाला था वो सूजी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे काजू, बादाम और किशमिश जो हमने टुकड़ों में कट कर ली थी, और चिरौंजी डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। हमने अभी इसीलिए डाला क्योंकि सूजी के साथ ये जो काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी है वो भी थोड़ी सी भुन जाए। तो इस तरह से चलाते जाना है और इसे भूनते जाना है। आप देख सकते हैं सूजी ने पूरा जो चाशनी थी वो लेना शुरू कर दिया है। आपको लगातार इसे चलाते जाना है। तो यहाँ पे हमने चलाते हुए 2 मिनट के बाद इसके अंदर डाला है नारियल का चूरा। नारियल का चूरा डालने के बाद इस पर डालना है आधी चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छे से फिर से आपको चलाते हुए पकाना है। तो करीब आपको इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे पहले आपने देखा कि बहुत ही ढीली थी, ऐसा लग रहा था पानी पानी है, पर जैसे ही जो चाशनी है वो सूजी में घुलना शुरू हो गई तो इस तरह से हमारी बनके तैयार है। अब इसे आप और ठंडा करेंगे तो ये स्टफिंग की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, जैसे हम गुजिया के लिए स्टफिंग बनाते हैं। अब ये बन चुकी है। गैस को कर लेंगे हम बंद और इसे एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है, एकदम काजू बादाम से भरी हुई ये स्टफिंग है। आप चाहे तो काजू, बादाम, किशमिश की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब इस तरह से चम्मच की मदद से फैला दीजिए और इसे आपको ठंडा करना है। ये गरम हम नहीं डालेंगे गुजिया में, इस तरह से आपको इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। अब हम गुजिया को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने रख दी है उसके लिए एक कढ़ाई। अब हम इसे तेल में फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल डाल दिया है। अब इसे हम गरम करने रख देंगे। अब ये आटे को आधा घंटा हो चुका है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन हटा लिया है। आधे घंटे तक आपको इसे आटे को रखना है, तो हमने आधे घंटे तक रख दिया था। अब इस आटे को हम चकले पर ले लेंगे और इसे हाथों की मदद से थोड़ा मसल लेंगे। मसलने के बाद इसे 2 भाग में हम बांट लेंगे, यानी कि इसके 2 पार्ट कर लेंगे इस तरह से। अब एक भाग को हम उठाएंगे और चकले के ऊपर रखेंगे। चकले के ऊपर रखने के बाद इसे हमें इस तरह से लंबा करना है, यानी कि इसे रोल करना है। तो इस तरह से अपनी हाथों की मदद से इस तरह से लंबा कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रोल कर दिया है। अब एक ले लीजिए नाइफ़ यानी कि चाकू और उससे इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए
मैंने इसके टुकड़े भी कर लिए हैं अच्छे से। टुकड़े करने के बाद वो जो आखिरी का पार्ट है उसे हटा देंगे और ये हमारे टुकड़े सारे तैयार है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के किए हैं, आप चाहे तो इससे बड़े भी कर सकते हैं। अब इसकी इस तरह से लोई बना लेंगे और चकले पर रख देंगे। रखने के बाद इससे आपको बेलना है। बेलने में आपको ध्यान रखना है कि इसके आपको किनारे पतले करने हैं और बीच का थोड़ा सा मोटा रखना है, यानी कि आपको एक सरखी पूरी बनानी है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको इसके किनारे पतले करने हैं और बीच का थोड़ा सा आपको मोटा रखना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितनी पतली है, ना ही ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है। मैंने इसे मीडियम बेला है, एक सरखा बेला है। अब क्या करना है, इसे उठाकर फिर से इस तरह से रख देना है। अब जो हमने इसके लिए स्टफिंग बनाई थी वो भी ठंडी हो चुकी है, उसे उठाकर इस तरह से हम रख देंगे। तो देखिए 1 चम्मच जितनी मैंने रखी है और इसका एक पार्ट उठाकर दूसरे से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जोड़ लिया है। अब दोनों किनारों को आपको इस तरह से अपने उंगलियों की मदद से दबा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दबा लिया है। अब चकले को इस तरह से आपको थोड़ा अपनी ओर कर देना है और इसे फिर से थोड़ा और अच्छे से दबाना है। अब क्या करना है, इसका किनारा उठाना है, दबाना है, फिर इस तरह से उठाना है और दबाना है। इसी तरह से आपको पूरे में करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आहिस्ता से करिएगा। इस तरह से उठाइए और दबा दीजिए बाहर की साइड, फिर इस तरह से उठाना है और इसे दबाना है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, आपको मोल्ड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें ध्यान देते हैं, दबाना है और उठाना है, उठाना है और दबाना है, बस यही प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है। तो लीजिए तैयार है एकदम परफेक्ट हमारा गुजिया। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से मैंने इसे बनाया और पूरी वीडियो में आपको दिखाया भी। हमारा तैयार है गुजिया। इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब हमारा यहाँ पे तेल हमने गरम करने रखा था, वो अच्छे से गरम भी हो चुका है। अब गुजिया को इस तरह से डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है तेल आपका ज़्यादा गरम नहीं हो, थोड़ा सा ही गरम हो। आपको मीडियम आंच पर ही इसे गरम करने रखना है। तो हमने सारे गुजिया डाल दिए हैं और इसे आपको चलाते हुए अच्छे से पलट पलट कर फ्राई कर लेना है। अब आपको इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करना है, वो ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे तेज़ आंच पर करते हैं तो गुजिया जल जाएंगे, अगर आपके नहीं जलते हैं, पक भी जाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करना है और इसका कलर आपको सुनहरा नहीं करना है, एकदम लाइट ही करना है। तो इस तरह से चलाते जाना है और इसे धीमी आंच पर फ्राई करना है। तो लीजिए तैयार है। अब इस तरह से थोड़ा इसे छान लीजिए ताकि एक्स्ट्रा का जो ऑयल है वो निकल जाए। तो तैयार है बढ़िया से सूजी के गुजिया। लीजिए इसके ऊपर रख दीजिए थोड़ी सी चमचम। तो तैयार है बढ़िया से सूजी के गुजिया। कोई नहीं कहेगा कि ये मावा के नहीं है, ये सूजी के गुजिया इतने बढ़िया लगता है खाने में। और अब तो आ रही है दिवाली, तो इसे बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।